जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो मेरे घर आए, मेरी हर विश पूरी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरे मन में बहुत ही देर से इच्छा हो रही थी कि मेरे घर में गुरु जी का बड़ा सत्संग हो, गुरु जी मेरे घर आएँ और दरबार बहुत ही सुंदर सजा हो। जैसे मैं सबके घर में जाकर सत्संग में देखती थी, मेरी इच्छा थी कि गुरु जी के कई स्वरूप लगे हों, हर अच्छे से डेकोरेशन हुई हो, और गुरु जी पिंक चोले में बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, तो वो वाला स्वरूप हो। वो ऐसे ही मेरी भावना थी। तो ऐसे ही हमारी गुरु जी का सत्संग था। मैं गई तो वहाँ पर पर्ची निकाली तो बोलने लगी मेरे सहेलियाँ के अगले महीने की जून की जो है, तू सत्संग कर ले गुरु जी का, गुरु जी को अपने घर बुला ले, तेरा मन है। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, जब गुरु जी मेरे घर आना चाहेंगे तो तभी। तो मैंने कहा नहीं। तो स्लिप्स निकाल ली संगत जी। तो स्लिप्स निकालते निकालते कभी किसी की आ रही थी, उन्हीं की स्लिप्स निकली जा रही थी जिनके घर में सत्संग हो चुका था। तो उसके बाद मैंने सभी स्लिप्स ली और गुरुजी के चरणों में रख दी जाके, सारी गुरुजी के चरणों में रखी। सत्संग के बाद तो एक आंटी को बोला कि आप जाकर वहाँ से स्लिप उठाओ, और उन्होंने उठाई और बोला पूनम होगा कि आपकी घर गुरुजी आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे घर आने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, फिर सत्संग बहुत ही जल्दी में गुरुजी ने, एक हफ्ते के बीच में ही बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ, कि एक आंटी ने बोला कि 6 को करवा ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिन बहुत कम थे। किसी के घर में मई में सत्संग हुआ था, किसी आंटी के घर, वहाँ बहुत सुंदर दरबार, सब चीज़ बहुत सुंदर थी। मैंने उस आंटी से बात की कि आप सारा कुछ ऐसे ही मेरे घर में करोगे, मेरी दिल से इच्छा है और पहली बार ही करवाना है मैंने, ऐसे मैं चाहती हूँ कि बड़े सत्संग की तरह दरबार सजे। तो संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, तो उनसे बात हुई, लेकिन उनके हाथ से गुरुजी ने सेवा नहीं लेनी थी, तो मेरा उनके साथ बातचीत हो नहीं पाई। वो बिज़ी थे, बड़े मंदिर चले गए, फिर आए, तो गुरुजी ने उनसे सेवा नहीं लेनी थी। तो ऐसे ही 2 दिन रह गए थे, 3 दिन सत्संग में। तो मैंने उनको बोला कि दूसरे आंटी को, सविता आंटी को बोला कि मैंने कहा अब मैं क्या करूं, भी मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, 2-3 दिन रह गए हैं और अभी तक कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हुआ, कैसे होगा ये सब। तो उन्होंने मेरे को दिलासा दिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बार उनसे बात करो। चोला वगैरह सब उन्होंने लेके आना था, फिरोजी कलर का चोला पसंद किया गुरुजी के लिए, सारा कुछ था कि उन्होंने ही करना है अच्छे से, लेकिन गुरुजी ने उनके हाथ से सेवा नहीं लेनी थी। तो उनके साथ टाई अप नहीं हुआ, तो इसलिए फिर सविता आंटी से बात हुई तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बाज़ार जाके गुरुजी का चोला ले आओ। तो संगत जी, मैं अपनी सहेली के साथ गई चोला लेने के लिए। संगत जी, गुरुजी भाव देखते हैं, जब तक वहाँ मेरे मन में भाव रहा कि ये सूट मेरे को अच्छा लगेगा, ये मैं सिलवा लूँगी, ये मतलब ऐसे विचार आ रहे थे मन में, तो गुरुजी का चोला ही सिलेक्ट नहीं हो रहा था। इतने में आंटी का फ़ोन आता है, तो वो कहते हैं कि अरदास करो गुरुजी। मैंने उनको बोला कि चोला ही नहीं सिलेक्ट हो रहा, बहुत टाइम लग गया, और उन्होंने बोला कि नहीं, आप आंखें बंद करके अरदास करो, गुरुजी के आगे मंत्र जाप करो, और जब तक आप अपने मन का भाव रखोगे कि मैंने सूट सिलवाना है, आप गुरुजी के लिए भाव रखो कि गुरुजी का चोला है, तो तभी आपको पसंद। तो संगत जी, यकीन मानो, इतना सुंदर चोला गुरुजी ने पसंद किया अपने लिए, जो मैं चाहती थी, पिंक कलर में ही गुरुजी ने चोला पसंद करवाया अपना। फिर सत्संग की तैयारी के लिए हम चोला ले आए, सारा कुछ डेकोरेशन के लिए सारा सामान सुन इकट्ठा किया हमने। मतलब मैं बहुत खुश थी, टेंशन तो थी दिमाग में कि कैसे होगा कैसे होगा। तो संगत जी, चलो वो हो गया, सविता आंटी ने सेवा ले ली कि सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कर लूँगी। मैं सविता आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, फिर टेंशन हो गई मेरे को कि स्पीकर नहीं था मेरे पास, कि कैसे होगा। होम थिएटर लगा हुआ था, लेकिन था कि लाइट चली जाएगी तो कैसे होगा। तो संगत जी, मतलब फिर उसके बाद अपने घर में ही मैंने
कनेक्ट करके देखा बेटे के मन में, गुरुजी ने विचार डाला कि ऐसे ऐसे ये काम हो सकता है, ऐसे प्रोजेक्टर में चल सकता है। तो गुरुजी ने वो प्रॉब्लम भी एक दिन पहले मेरी सॉल्व कर दी, लैपटॉप कनेक्ट करवा के गुरुजी ने। और मैं इतने सत्संग, इतना कुछ सोच रही थी, ये होएगा वो होएगा। मेरे को था कि सबसे सुंदर दरबार गुरुजी का लगे, जैसे मैं देखती हूँ ऐसे ही मेरे घर में गुरुजी आए, सजे हुए पूरे अच्छे से, डेकोरेशन हर चीज़ मतलब अच्छी हो। तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और पूरी भी करी। संगत जी आप यकीन मानो, सत्संग भी आंटी ने भेज दिया। और मुझे नहीं पता था कि उस सत्संग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, दिल की तार उनके साथ जोड़ो तो वो सबकी सुनते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का कि जिन्होंने मेरी बाजू पकड़ी। मेरे को कुछ भी ना पता ना कुछ होते हुए, इतनी घबराहट, इतनी टेंशन लेते हुए मतलब सत्संग का दिन आया और गुरुजी ने इतने अच्छे से ब्लेस भी किया, ब्लेस सत्संग हुआ। और गुरु महाराज मेरे घर आए, खुशियाँ बिखेर के गए। और क्या कहते हैं उसमें फिर गुरुजी ने अपने आप ही मतलब कैसे कहूँ मैं कि मतलब मेरे से इमोशंस मेरे रोके ही नहीं जा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को था कि जो जो मैं चाहती थी गुरु महाराज जी ने वो मेरी झोली में डाला। दरबार सुंदर चाहती थी वो सजा, पिंक स्वरूप चाहती थी वो पिंक चोले में गुरुजी घर आए, गुरुजी का पिंक चोला, सारी डेकोरेशन पिंक कलर में थी। तो संगत जी ब्लेसिंग्स मंगवानी थी, मेरे को ब्लेसिंग्स मंगवाई। तो जहाँ से मंगवानी थी वहाँ से नहीं आ पाई, क्योंकि गुरुजी जानी जान है, उन्होंने अपने आप ये संगत जी आप यकीन मानो, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी जो देनी थी मेरे से दिलवानी थी। जिस कलर का चोला था, जितने रंग चोले में थे मल्टी कलर्स, उतने रंग की गुरुजी ने ब्लेसिंग बंटवाई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत मेरे घर से ऐसे खुश गई, ऐसे खुश गई कि मैं बता नहीं सकती। हर एक चीज़ गुरुजी ने ऐसे सिस्टमेटिकल कर दी कि मतलब मैं समझ ही नहीं पाई, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सब कुछ मेरे घर में इतने अच्छे से। संगत जी ना एक भी बार बीच में सत्संग रुका, कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे सत्संग चला। इतने सुंदर शब्द गुरु महाराज के, इतनी सुंदर आरती जो कभी मैंने भी पहले नहीं सुनी थी, संगत जी ने भी नहीं सुनी थी। तो सबको बड़ा था कि हर चीज़ बड़े अच्छे से मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया से, जितनी मेरे को मतलब इस लायक नहीं थी मैं, जितनी गुरुजी ने मेरे को ये दात बख्शी। शुक्राना गुरुजी। मैं लेट हो गई 2-3 दिन से, मेरे मन में आ रहा था कि शुक्राना करूं मैं सत्संग के लिए, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। जब टाइम आता है आप हिम्मत देते हो तभी सब काम होते हो। सुबह ही किसी आंटी का मैसेज आया कि तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया गुरुजी का। तो मैंने बोला कि आज ज़रूर गुरुजी करवाएंगे मेरे से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना। दुख सुख तो संगत जी आते रहते हैं, लेकिन गुरुजी उनसे कैसे निकाल देते हैं, उनके साथ जुड़ के ही पता चलता है। प्यारी संगत जी, जो जो संगत मेरे घर आई उनका भी शुक्राना, जो ये सत्संग सुनेंगी उनका भी शुक्राना। मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ कि जो जो गुरु जी के साथ जुड़ा है उन सबके बेड़े पार हो जाएं, सब जुड़े रहें गुरु जी के साथ। और गुरु जी से विनती करती हूँ कि अपनी इस नालायक बच्ची को अपने चरणों से जोड़ के रखना। उस दिन के बाद गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग भी दी कि तू वीरवार को सत्संग किया कर अकेली बैठ के। तो गुरु जी मेरे से सत्संग भी करवा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी को अपने साथ फील करती हूँ हर टाइम। गुरु जी से यही अरदास है कि हे मेरे गुरु महाराज, जैसे मेरे को ब्लेस कर रहा है ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करना। मेरे परिवार पे हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे, अपना आशीर्वाद हमेशा परिवार पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।